अभी दुनिया की कुल आबादी 7 अरब 95 करोड़ 40 लाख है और कुछ ही महीने में ये 8 अरब तक पहुंच सकती है। और दुनिया की आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि दुनिया की आबादी 1 अरब होने में लाखों साल लग गए थे, लेकिन 1 अरब से 7 अरब तक पहुंचने में सिर्फ 200 साल ही लगे, जो बेहद चिंता का विषय है। लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जो अपने नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है और ऐसा करने वालों को नकद इनाम की देने की घोषणा भी कर रहा है, और ये देश है रूस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश की महिलाओं को 10 बच्चे पैदा करने का टास्क दिया है। उन्होंने इसके लिए नगद इनाम का भी ऐलान किया है और ऐसा करने वाली महिलाओं को 10 लाख रूबल यानी कि भारतीय करेंसी के मुताबिक करीब 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्हें मदर हीरोइन नाम का अवार्ड भी दिया जाएगा और इस स्कीम के अनुसार महिलाओं को एक साथ पूरी रकम दी जाएगी। यानी ये रकम 10वें बच्चे के 1 साल का हो जाने पर यानी उसके पहले जन्मदिन पर माँ के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। यही नहीं, माँ किसी हमले में या हादसे में अपना बच्चा खो भी देती है तो भी उसे पूरे 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि रूस ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल रूस भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, लेकिन वहां की आबादी कई दशकों से लगातार घट रही है। वर्ष 2021 के बाद से कोरोना महामारी के दौरान रूस की जनसंख्या में गिरावट की दर लगभग दोगुनी हो गई है और वर्ष 2022 की शुरुआत में रूस की जनसंख्या में लगभग 4 लाख की गिरावट आई है और वर्ष 2021 में आबादी घटने की जो दर थी, वर्ष 2022 में उससे 3 गुनी तेज रफ्तार से आबादी घटी है और ये पिछले 30 वर्षों में आबादी घटने की सबसे तेज दर है। और अगर यही रफ्तार बनी रही तो वर्ष 2050 तक रूस की आबादी घटकर 13 से 14 करोड़ के बीच ही रह जाएगी। इसमें भी बुजुर्गों की संख्या तब ज़्यादा होगी और कहा यह भी जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में रूस अपने 50,000 से अधिक लोगों को खो भी चुका है। यानी पिछले कई सालों से रूस अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो असफल ही रहा। लेकिन जनसंख्या बढ़ाने के लिए रूस जो स्कीम लेकर आया है वो कोई नई स्कीम नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर रूस ने अपने लोगों को जंग में खो दिया था और दूसरे विश्व युद्ध से पहले वर्ष 1941 में रूस की आबादी करीब 19.5 करोड़ थी, यानी लगभग 19.5 करोड़ थी और वर्ष 1946 में ये घटकर 17 करोड़ 60 लाख के आसपास रह गई। यानी 5 सालों में रूस की आबादी करीब 2.5 करोड़ तक कम हो गई थी और उस दौरान जो लोग मारे गए थे उनकी उम्र 17 से 55 वर्ष के बीच में थी। इनमें भी ज़्यादातर पुरुष थे और इसका सीधा असर रूस की आबादी पर भी पड़ा। वर्ष 1959 में जब जनगणना हुई, उसके अनुसार रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या करीब करीब 1 करोड़ 80 लाख ज़्यादा थी। तब पहली बार यह योजना वर्ष 1944 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी, लेकिन वर्ष 1991 में शीत युद्ध के बाद जब सोवियत संघ का पतन हुआ तब इस योजना को बंद कर दिया गया और अब दोबारा ये स्कीम पुतिन ने लॉन्च की है। क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े देश रूस की आबादी करीब 14.5 करोड़ है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों से भी कम। और रूस की सीमाएं चीन, मध्य एशिया के देशों के साथ पूर्वी यूरोप के कई देशों से जुड़ती है और यूरोप के ये देश एक एक करके रूस के दुश्मन नाटो का हिस्सा बन रहे हैं। यानी रूस को इतनी बड़ी सीमाओं की सुरक्षा के लिए ज़्यादा लोग चाहिए, सीमावर्ती इलाकों में घनी बस्तियां चाहिए, लेकिन अगर आबादी ऐसी ही घटती रही तो फिर रूस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी और उसकी सुरक्षा को खतरा पैदा होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। और इसलिए पुतिन देश की आबादी को बढ़ाना चाहते हैं और वो ज़्यादा बच्चा पैदा करने को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं। लेकिन घटती आबादी की ये समस्या सिर्फ रूस की नहीं है। जापान, अमेरिका, सिंगापुर, साउथ कोरिया और चीन जैसे देश भी इससे जूझ रहे हैं। चीन में बच्चा पैदा करने की दर पिछले 40 सालों में सबसे कम है और वहां की महिलाओं का फर्टिलिटी रेट घटकर 1.7 रह गया है।
अमेरिका का भी यही हाल है, जबकि सिंगापुर और हांगकांग में महिलाओं के बच्चा पैदा करने की दर सिर्फ 1.1 है और स्पेन और इटली में यह दर 1.3 रह गई है। यहाँ की एक महिला औसत इतने बच्चे पैदा करती है, यानी ये आंकड़े आपको वो समझाने के लिए काफ़ी हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार भारत में भी प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 रह गई है और पहली बार ये दर 2.1 यानी कि रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुकी है। रिप्लेसमेंट लेवल वो दर होती है जो किसी देश की घटने वाली आबादी को नई आबादी से रिप्लेस करती है और अगर किसी देश की प्रजनन दर इसके नीचे चली जाए तो फिर उस देश की आबादी की ग्रोथ निगेटिव हो जाती है और धीरे धीरे आबादी घटने लगती है और आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में फर्टिलिटी रेट इस रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुके हैं और इस वजह से 21वीं सदी के अंत तक भारत, चीन और जापान जैसे देशों की आबादी में तेज़ गिरावट भी देखने को मिल सकती है। 2100 तक जापान की आबादी में सबसे ज़्यादा करीब 60% की गिरावट आएगी, जबकि चीन की आबादी में भी करीब 52% की गिरावट हो सकती है और चीन की आबादी घटकर 68.4 करोड़ रह जाएगी। भारत की बात करें तो वर्ष 2100 तक देश की आबादी 34% तक घट जाएगी और यूएन के मुताबिक 2020 में भारत की जनसंख्या 138 करोड़ थी, जो कि वर्ष 2100 में घटकर 91 करोड़ हो जाएगी। आबादी घटने से बुजुर्गों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी कि आबादी में युवा कम होंगे और बुजुर्ग उस वक्त ज़्यादा होंगे। जैसे आज भारत एक जवान देश है और देश की कुल आबादी में आधे से ज़्यादा लोगों की उम्र 40 से कम है। वर्ष 2010 में भारत की औसत उम्र 25 साल थी, वहीं इसकी तुलना में चीन की 35, अमेरिका की 37, जर्मनी की 44 और जापान की औसत उम्र 45 थी। किसी भी देश की युवा आबादी को जनसंख्या की जो लाभांश होती है वो भी कहा जाता है, क्योंकि ये युवा ऊर्जा के साथ ज़्यादा काम कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम योगदान भी देते हैं। अमेरिका के पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो की एक स्टडी के अनुसार भारत में वर्ष 2050 तक 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या 3 गुना तक बढ़ जाएगी, जबकि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 20% तक कम हो जाएगी। भारत के सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके अनुसार देश में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की संख्या में पिछले 10 वर्षों में लगभग 35.5% की बढ़ोतरी हुई है और 2001 में देश में बुजुर्गों की संख्या 7 करोड़ 60 लाख थी, जो कि वर्ष 2011 में बढ़कर 10 करोड़ 30 लाख पर पहुंच गई है। और ये आंकड़े अपने आप में काफ़ी डरावने हैं और इसलिए वर्ष 2020 में G20 देशों की बैठक में इस मुद्दे पर पहली बार चर्चा भी की गई थी। G20 के सदस्य देशों की कुल जीडीपी दुनिया की कुल जीडीपी का 85% है, इसलिए जनदर में लगातार अभी भी यहाँ पर गिरावट आ रही है और इसलिए ये अब खतरा भी बन चुकी है। और आंकड़े भी बताते हैं कि वर्ष 2017 में पूरे विश्व में बुजुर्गों की कुल आबादी करीब 1 अरब थी, लेकिन वर्ष 2050 तक ये दोगुनी यानी 2 अरब तक पहुँच सकती है और इनमें भी ज़्यादातर वो लोग होंगे जिनका कोई बच्चा नहीं होगा या फिर वो सिंगल होंगे। यानी दुनिया में काम करने वाले लोग, जिसे वर्कफोर्स भी कहते हैं, वो घट जाएंगी, जिससे उत्पादन क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा और जीडीपी सिकुड़ने लगेगी। जबकि दूसरी तरफ बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी, उनकी पेंशन और इलाज का खर्च बढ़ता रहेगा और अकेले रह रहे बुजुर्गों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। यानी एक बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती से हम आपको आगाह तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ पुतिन के उस फरमान को भी सुना रहे थे।